नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में इरशाद मुबारक है, इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से आपके मकाम में इजाफ़ा होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की अक्सर को कोई इंसान हत्ता के सहाबा कराम अलैहि अजमाइन भी नहीं अहाता कर सकते। सिर्फ अल्लाह करीम की शान है जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की बुलंदी को जानते हैं और पहचानते भी हैं, क्योंकि ये खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार फरमाया है कि मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुबहान अल्लाह। इस समय हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान फ़ारसी थी, वो अरबी नहीं जानते थे। जब वो कबूल इस्लाम के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस वक्त वहाँ एक यहूदी भी मौजूद था। उसकी ज़ुबान फ़ारसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। यहूदी ने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे हैं, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और यहूदी से कहा कि ये तो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और मेरे दुश्मनों को बुरा भला कह रहे हैं। यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और इस पर इतना असर हुआ कि वो फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। ये शान है मेरे काली कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुबहान अल्लाह। कि अगर ये काफिर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जिस तरह अल्लाह ताला हर इंसान, चीन, परिंद और हर चीज़ की ज़ुबान को समझते हैं, क्योंकि वो रब्बे कायनात हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये खासियत अता की है कि वो हर इंसान, ख्वाह वो कोई ज़ुबान भी बोलता हो, इसकी फ़रियाद को सुनते हैं, उसके दूध को सुनते हैं और इसकी फ़रियाद को समझते भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने जब भी कोई इंसान दुरूद पाक पढ़ता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहाँ कहीं भी हो, वो दुरूद पाक पढ़ता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बज़ाते खुद भी सुनते हैं और समझते भी हैं और उसकी फ़रियाद रसी भी करते हैं। इस तरह अगर कोई दुरूद पाक जिसको नहीं भी पढ़ना आता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो सिर्फ ये कह देता है कि लाखों करोड़ों दुरूद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। सुबहान अल्लाह। आजकल रबीउल अव्वल के दिन चल रहे हैं। हमें चाहिए कि इन मुबारक दिनों में दुरूद पाक की कसरत करें ताकि हमारा भी शुमार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में हो जाए। यही वजह है कि जिन बुजुर्गों ने कसरत से दुरूद पाक को पढ़ा, इनको जागती आंखों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सुबहान अल्लाह। इन बुजुर्गों में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरफ़हरिस्त है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई मसला होता था तो मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट पूछ लिया करता था और मेरा मसला हल हो जाता था। इस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मैंने हरम पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है। उन्हें ये सब मेहरबानियाँ सब रहम से दुरूद पाक की कसरत की वजह से नसीब हुई हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें कुर्ब मुस्तफ़ा अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक की कसरत करना ही हमें कुर्ब मुस्तफ़ा के करीब कर देता है। इन दिनों में मेरे प्यारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा के करें और आपने जो भी दुआएं मांगनी है, जो मांग रहे हैं, इन दिनों में कसरत से मांगिए, क्योंकि आजकल रहमत बरस रही है, रहमत का दरिया बह रहा है। क्योंकि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई थी तो दुनिया की हर चीज़ ने खुशी मनाई थी। दरिया आपस में गले मिल रहे थे, मछलियाँ खुशी मना रही थी, चीनी भी आपस में गले मिल रहे थे और जो सूखी खेतियाँ थी वो भी आपकी रहमत की वजह से वो हरी हो गई थी। इसलिए आज भी वो रहमत का दरिया बरस रहा है और हमें भी चाहिए कि कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम का तोहफ़ा पेश करें। फिर देखना कैसे आप पे लहरें बहरें आती हैं और इस तोहफ़े में रोज़ इजाफ़ा करें। कोशिश करें अगर आपकी हिम्मत है तो किसी गरीब को खाना खिला दें और उसको कहें कि ये हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में ये मैं आपको खाना खिला रहा हूँ। इस तरह जिस दिन 12 रबीउल अव्वल हो उस दिन नए कपड़े पहने और ऐसे खुश हों जैसे ईद होती है। नाते बड़े दुरूद सलाम का तोहफ़े आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें, एक दूसरे को तोहफ़े भी दें। फिर देखें कैसे सारा साल आप पे रहमत की बारिश बरसती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत अता फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागती आंखों से ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। और साथ ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशर इशाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।